भगवान का भजन करने के लिए इस संसार में मनुष्य आता है, पर संसार की माया में उलझ करके अपने संसार के अंदर समय को बर्बाद कर लेता है। संत सहजोबाई कहती है, सहजो भज हरि नाम को, छोड़ जगत का नेह, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी न देह। ये प्राणी संत सहजोबाई ने जब अपने जीवन में अनुभव किया, अनुभव करने के पश्चात दुनिया वालों को क्या कहती है, छोड़ जगत का नेह, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी न देह। इस संसार के अंदर मानव जिसे अपना कहता है वो अपना नहीं होता है। जब भक्त ने इस बात को समझा, समझने के बाद दुनिया वालों से क्या कह रही है दुनिया वालों, एक दिन ऐसा आएगा, को काहू को नाए, घर की नारी को कहे तेरे तन की नाड़ी नाए। संसार के अंदर कोई किसी का नहीं होता, पर मानव हाय मेरा करता है, और मेरा मेरा करते करते और संसार से एक दिन चला जाता है। क्या लेकर के जाता है? मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा? कुछ भी लेकर के हम संसार में नहीं आए थे, और कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे। हम तो यही सोच बैठे हैं कि जो कुछ हम कमा रहे हैं, जो कुछ हम जोड़ रहे हैं, हम तो सब अपने साथ लेके जाएंगे। यही तो हमारा भ्रम है, यही हमारी भूल है। मानव सोचता है संसार मेरा है और मैं संसार का हूं। ये प्राणी, हम आप सुनते हैं रावण के पास किस चीज की कमी थी? सोने का गढ़ लंका बनाया, सोने का दरबार, रति एक सोना ना गयो रे, रावण मरती बार रे मनवा, रावण मरती बार। क्या कहते हैं? सोने का गढ़ लंका बनाया, सोने का दरबार, रति एक सोना ना गयो रे, रावण मरती बार। शायद उसने 2-4 कुंटल या किलो लाद के ले गया होगा। आपके घर में सोना कितना होगा? 2 किलो 4 किलो, और उसमें भी आप लॉकर में डाल करके रखे होंगे। रावण के पास पूरी लंका ही सोने की थी, पर वो चाहता तो कुछ लेकर के जाता, पर जब वो संसार से गया, रति एक सोना ना गयो रे, रावण मरती बार। एक रत्ती सोना नहीं ले जा सका। सोने का महल होने का क्या फायदा था? कुछ तो लेकर के जाता, तब तो फायदा होता उसके जीवन में। इसीलिए कहते हैं जोड़ ले हीरे मोती, मगर याद रखना, जोड़ ले हीरे मोती, मगर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। कोई तैसी नहीं होगा कफन में जेब लगा के देगा, इसमें सोना डाल के ले जाना है कोई? दादा के दादा, बाबा परदादा सब चले गए, आज तक कहीं सुना कि कफन में जेब लगा करके दिया था? किसी ने नहीं सुना। तो कहते हैं इस संसार के अंदर हम कितना जोड़ रहे हैं, हाय माया हाय माया हाय माया। पर कहते हैं माया न किसी की हुई और न किसी की होगी। माया ठगनी अदाएं दिखाती फिरे, मोह माया में सबको नचाती फिरे, ना जाने माया ने कितनों को ठगी, ऐसी माया का कोई भरोसा नहीं। क्या कहते हैं? न जाने माया ने कितनों को ठगी,
ऐसी माया का कोई भरोसा नहीं। हे भाई, इस संसार से जब रावण जाने लगा, मरणासन्न पड़ा है, उसे किसी की बात अच्छी नहीं लगती थी, कोई बात उसको समझ में नहीं आती थी। पर जब उसका अंत समय आता है, तब वो मन में विचार करता है कि मेरा समय तो ऐसे ही बीत गया, कुछ समझ नहीं पाया। पर रावण जो था बुद्धिमान था, जाति का पंडित भी था, बुद्धिमान भी था, पर कहते हैं कर्म से गिर गया इतना प्राणी जो बताने के काबिल नहीं। सब कुछ था, पर अपने कर्म से वो नीचे गिर गया। उच्च कोटि का होने के बावजूद भी कहते हैं निम्न कर्म किया, जिसके कारण वो गिर गया। फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, भाई लक्ष्मण, अब रावण दुनिया से जाने वाला है, रावण दुनिया से जाने वाला है, जाओ कुछ अच्छी सीख लेकर के आओ, कुछ नीति की बात समझ करके आओ। लक्ष्मण जी प्रभु की आज्ञा से चलते हैं, रावण के पास गए, सिर के पास खड़े हो गए, कहा रावण अब तो दुनिया से जा रहे हो, पर जो है कुछ अच्छी बात, नीति की बात बता के जाओ। रावण ने आंख भी नहीं खोला, और जो है लक्ष्मण जी खड़े खड़े वापस चले आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते, भाई कुछ सीख करके आए। लक्ष्मण जी कहते, प्रभु रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गया। रस्सी जल गई, आप देखते हैं रस्सी जब जल जाती है, रस्सी का जो बल होता है वो बल मिटता नहीं। तो ऐसे लक्ष्मण जी कह रहे, प्रभु रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गया। उसका अहंकार अभी भी खत्म नहीं हुआ, मरने को तैयार है, पर अहंकार उसका खत्म नहीं हुआ। भगवान समझ गए। भगवान कहते हैं, तुम कहां पे खड़े थे? बोले सिर के पास। वो भगवान कहते, नहीं, किसी से यदि शिक्षा लेनी है, नीति की बात, ज्ञान की बात लेनी है, तो हमेशा उसके सामने झुक करके और उसके पैरों के पास खड़े होकर के ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। लक्ष्मण जी जाते हैं, पुनः रावण के पैरों के पास खड़े हो गए। लक्ष्मण जी कहते, रावण कुछ नीति की बात बता के जाओ। उस समय के अंदर रावण ने आंखें खोली। रावण कहने लगा, हे भाई लक्ष्मण, अच्छे काम को कल पर नहीं टालना और बुरे काम को तत्काल नहीं करना। मैंने अपने जीवन में, मेरा अनुभव है, रावण कह रहा मेरा अनुभव है, मैंने अपने जीवन में अच्छे काम को कल पर टालता रहा और बुरा काम को तत्काल कर लिया। भाई जब मेरी बहन सुर्पणखा आई, उसने कहा भैया मेरी ये गति हो गई और तू सो रहा है। दंडक वन में 2 सुंदर राजकुमार है, सुंदर उनके साथ सुकुमारी है, उसका अपहरण करके ले आओ। वो बात मेरे दिमाग में बैठी। माता सीता जी को मैं उठा करके ले आया, पर मैंने जीवन में अच्छा काम सोचा था। अच्छा काम मैंने ये सोचा था कि स्वर्ग तक सीढ़ी लगाऊंगा, समुद्र के खारे पानी को मीठा कर दूंगा, सोने में सुगंध मिला दूंगा। पर वो बात पीछे रह गई और सीता जी को उठा के मैं पहले ले आया, और आज वही कारण है ये मेरी दशा हो। जबकि मंदोदरी ने समझाया था कि ये हठ को छोड़ दो, राम विमुख हाल तुम्हारा,
रहान को कुल रावण हारा। भगवान से विमुख होने का परिणाम आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा है, पर उस अहंकारी अभिमानी ने अपना हट नहीं छोड़ा। देखो अहंकार कितना बुरा होता है, चाहे वो सूक्ष्म अहंकार हो और चाहे तीव्र अहंकार हो। अहंकार तो अहंकार है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। और वही अहंकार के कारण रावण का आज भी पुतला जलाया जाता है। हर साल जलता है पुतला उस अभिमानी रावण का। पर जीवन के अंदर उसने कहा भाई जीवन में अच्छे विचार आए उसे तत्काल कर लेना और बुरे विचार आए तो उसे कल पर टाल देना। पर जीवन के अंदर मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से भगवान जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। अब रावण ने सोचा था मैं स्वर्ग तक सीढ़ी लगाऊंगा। यदि रावण स्वर्ग तक सीढ़ी लगा देता तो भाई बड़े बड़े नेता लोग तो पहले बुकिंग कर लेते ना। छोटे मोटे लोगों की कोई गिनती नहीं होती, उनकी कोई सुनाई भी नहीं होती। और रावण ने कहा था समुद्र के खारे पानी को मीठा कर दूंगा। यदि पूरा समुद्र मीठा हो जाता तो लोग तो इतना जल बर्बाद कर रहे हैं तो न जाने कितना करते। सो भी अच्छा ही हुआ। अब सोने में सुगंध मिला दूंगा, रावण ने कहा था। वैसे भी माता बहन नकली पहनती है, असली को लॉकर में डाल करके नकली को धारण करती। यदि सोने में सुगंध मिला होता, किसी ने पहन भी लिया तो दूर से सुगंध आता, दूर से खुशबू आती। बिना पहने तो नाक कट रहा है, कान कट रहा है, गला कट रहा है। ऐसे ही एक बहन जी रोड से जा रही थी और कान में जो है पहन रखा था और वो बहुत चमक रहा था। दो भाई मोटरसाइकिल से निकले और उसके कान को झपट लिया। कान को झपट लिया। संध्या का समय था। अब उन लोगों ने सोचा अब तो हमारे पास बेशकीमती आ गया माल हाथ में। पर उस बहन जी ने विचार किया यदि आज सोने का होता तो मेरा तो क्या नहीं होता। अच्छा हुआ मैंने नकली पहन रखा था, अच्छा हुआ मैंने नकली पहन रखा था। जब अगला दिन आया वो बहन जी दोनों फिर शाम को उसी रास्ते से जा रही थी। अब वही दोनों जब वहां से आए तो बहन जी को एक चाटा मार के गया। चाटा किस लिए मारा कि नकली पहन के आई थी, असली पहन लेती तो मेरा फायदा हो जाता। तो मेरा कहने का भाव है कि जीवन के अंदर आज मानव के अंदर कितना भय है। तो समय के महापुरुष कहते हैं प्राणी आज संसार में जहां देखोगे वहां नकली ही नकली है। और जीवन के अंदर मानव जब असली को अपने जीवन में जानता है तो उसके जीवन में बड़ी प्रसन्नता होती है और नकली को पाकर के उसके अंदर कोई प्रसन्नता नहीं होती। ऐसे ही समय के जब महापुरुष आते हैं तो असली ज्ञान को देते हैं, असली और नकली की पहचान करा देते हैं। असली और नकली की फिर हो जाए पहचान कि तुमको मिल जाएंगे भगवान। कब? जब संतों की संगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो, फिर हो जाए असली और नकली की पहचान। जब संतों की संगत में आएंगे तब हमारे जीवन के अंदर हमें असली और नकली की पहचान होगी। तो कहते हैं सत्य की पहचान कराने वाले समय के सद्गुरु होते हैं। आइए जीवन के अंदर संसार में सत्य को जाने जो हमारे जीवन रूपी नैया को संसार रूपी भवसागर से पार ले जाएगा। असली क्या है? वो प्रभु का नाम है। असली क्या है? वो खजाना है। जीवन के अंदर जब तक मानव उसे जान नहीं लेगा तब तक उसको संतुष्टि नहीं होगी। और ज्ञान मानव के जीवन में सच्चा ज्ञान कब होता है? जब वो अपने जीवन में
अंतःकरण में कहते हैं अपने आप में शुद्ध व निर्मल हो जाता है। ब्रह्मा जी के पास कहते हैं देवताओं के स्वामी इंद्र और जो है राक्षसों के विरोचन, देवता और दानव दोनों को ही ब्रह्मा जी ने बनाया था। और ब्रह्मा जी ने विचार किया है मेरे ही संतान है, पर दोनों ही ब्रह्मा जी के पास जाते हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी कब? जब तुम अपने आप को जानोगे। अपने आप को कैसे जानेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ अपनी शक्ल को देखो। तो दोनों जाते हैं पानी में, अपने आप को देखते हैं। अपने आप को देखा तो क्या देखा? वो जैसे थे वैसे ही। ब्रह्मा जी के पास जाके कहते हैं कि हे भगवान मैंने अपने आप को देख लिया, क्या यही ज्ञान है? उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम समझ नहीं पाए हो। ऐसा करो सुंदर वस्त्र आभूषणों से अपने आप को सजा लो और पुनः जाकर के देखो। जैसे शीशा में धूल लगा है, हम अपने चेहरे को, अपने नाक नक्शे को देखना चाहेंगे तो दिखेगा नहीं, और धूल की जब सफाई हो जाएगी तो दिखने लगेगा। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ इतना सुंदर आभूषण से अपने तन को सजा करके देखो, तब तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। महेंद्र देव ने कहा अपने आप को तो देखा पर आनंद की अनुभूति नहीं, आनंद की अनुभूति नहीं हुई तो आनंद की अनुभूति कैसे होगी? तो पुनः ब्रह्मा जी ने भेजा। जब आभूषणों को धारण करके जल में अपने आप को देखा तो बड़ा ही सुंदर अपने आप को देखा। तो उनके अंदर थोड़ी प्रसन्नता हुई कि हम कितने सुंदर हैं। पर जो है इंद्रदेव को संतुष्टि नहीं हुई और जो विरोचन था उसने मन में विचार कर लिया यही भगवान का ज्ञान है और यही परमात्मा का नाम है। वहीं से वापस चला गया और अपने शरीर का ध्यान करने लगा। अपने शरीर का ही ध्यान में मग्न हो जाता है, यही भगवान का ज्ञान है। पर इंद्र जो है ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहता है मैंने ये सब देखा पर क्षणिक आनंद आया, पर वो आनंद नहीं है। मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे हमें परमानंद की प्राप्ति हो जाए। बोले वो ज्ञान कैसे मिलेगा? जैसे इस शरीर ने आभूषण को धारण कर रखा है, ऐसे ही जो है उस तत्व को, उस परमात्मा की शक्ति को जीवन के अंदर यदि नहीं जाना, कहते जिस शक्ति ने हम सबको धारण कर रखा है, जैसे शरीर ने आभूषण को धारण किया ऐसे उस शक्ति ने हम सबको धारण कर रखा है। तो शक्ति क्या है? वो तत्व क्या है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे इंद्र तुम्हें जो है अपने आप को सही मायने जानने की प्यास अब लगी। ब्रह्मा जी ने आत्मा का ज्ञान देते हैं। जब ज्ञान को पाया तब समझ में आया कि जीवन में ये संसार में जो सुख है ये सब क्षण मात्र के लिए, पर आत्म सुख आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही मिलता है। तो ज्ञान समय के सद्गुरु महाराज देते हैं, पर मानव जब अधूरा ज्ञान को लेकर के रह जाता है तो कभी कामयाब नहीं होता। शरीर को ही ध्यान करता रहा, शरीर को ही देखता रहा, ये शरीर हमारा ज्ञान नहीं। ज्ञान तो वो है जो शरीर को भी धारण कर रखा है और उस शक्ति को हमें जानना है। जनाने के लिए महापुरुष आते हैं, इसीलिए कहते हैं जान लो है संत जनाने आए, जान लो है संत जनाने आए, भूला जो भजन तेरा फिर से बताने आए, भूला जो भजन तेरा फिर से बताने आए। संत कहते जान लो, ये संत जनाने के लिए आए हैं। जो भजन को हम आप भूल गए हैं उसे फिर से हमें बताने के लिए आए हैं। आइए हम आप अपने जीवन में उसे जाने, सुने, समझे और अपनी आत्मा का कल्याण करें। मैं भी अधिक विचारों को न रखते हुए
विचारों को यहीं पर विराम दूंगी। हम आपके समक्ष परम पूजनीय बाई जी विराजमान है। आइए गच्चित होकर के श्रवण करें, आत्मसात करें और अपने मानव जीवन को सफल व सार्थक बनाए। एक छोटा सा भजन होगा। बोले आनंद कंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की। जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म हमारा, हमारा हमारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। करेंगे सेवा, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म जब भी जन्म मिलेगा रहेंगे तेरी। जब भी जन्म मिलेगा करेंगे सेवा तेरी। जब भी जन्म तेरी, करते तुमसे वादा, शरण रहेंगे तेरी। करते तुमसे हर जीवन में बनकर साथी देना साथ हमारा। हर जीवन में जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। दुनिया बनाने सूरज चांद सितारे सब कुछ तुमने बनाया। सूरज बस ना जाऊं माया में दे आशीर्वाद तुम्हारा। बस ना जाऊं जन्म जन्म का साथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म जब से होश संभाल